दिल्ली में कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर कैट्स एम्बुलेंस घोटाले के आरोप लगाए, तो खुद कर्मचारियों की यूनियन ने सामने आकर कहा कि इसमें काफी बड़ा घोटाला है, जिसका सबूत कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार को दिया था, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये देखिए दिल्ली सरकार की फायर प्रूफ एम्बुलेंस। आप खुद ही देखिए ये फायर प्रूफ एम्बुलेंस कैसे धू धू कर जल रही है। दरअसल 2015 में कैट्स एम्बुलेंस सेवाओं को निजी कंपनी के हाथों में सौंपने का निर्णय लिया, जिसके लिए करीब 100 नई एम्बुलेंस खरीदी गईं, जिसका शुरुआत से ही कैट्स एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन विरोध कर रही है। यूनियन का कहना है कि जिस कंपनी को टेंडर दिया गया वह कंपनी पहले से ही आरोपों के घेरे में है। जिस कंपनी पर पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, उस कंपनी के हाथों में दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है। कैट्स एम्बुलेंस सेवा में जब से ये निजीकरण आया है, जब से एक ठेकेदार कंपनी का बीवीजी नाम है, उसको ये ऑपरेशन और मेंटेनेंस कैट्स का दिया गया है, तब से यहाँ पर भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता चला गया है। और इस भ्रष्टाचार की हमने पिछले 6 महीने में 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर शिकायत भी की है। कैट्स एम्बुलेंस स्टाफ यूनियन की तरफ से शिकायतें भी हमारे मंत्री स्तर से लेकर और हमारे अधिकारी गण सबको की गई। लेकिन ये बड़े दुख की बात है, एक कड़वी सच्चाई है कि किसी भी स्तर पर हमारी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई और उनको दबा दिया गया। इस तरह हमारी बेशकीमती लाखों रुपए की कीमती 4 कैट्स एम्बुलेंस, अत्याधुनिक एम्बुलेंस जो हैं, वो जलकर खाक हो चुकी हैं। समय रहते अगर हमारी शिकायतों पर संज्ञान लिया गया होता, हमारी कैट्स एम्बुलेंस यूनियन की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए थे उन पर संज्ञान लिया गया होता, तो ऐसी नौबत नहीं आती। लेकिन यहाँ पर इस ठेकेदार कंपनी के फायदे के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। मामला ये था कि जब से निजीकरण इस कैट सेवा का हुआ है, तब से ही करप्शन यहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैल रहा है। जब गाड़ियाँ खरीदी गई उस टाइम घोटाला हुआ, अब गाड़ियों के मेंटेनेंस में घोटाला हो रहा है, कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। हर एक तरीके का यहाँ जो इसकी संचालनकर्ता कंपनी है वो बुरी तरीके से करप्शन यहाँ कर रही है। और लगातार इस चीज़ की शिकायत जो है दिल्ली सचिवालय में हम लोग भेजते रहे हैं, हज़ारों शिकायतें की गई, लेकिन कोई इस पर किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हुई थी। आज ये मामला कपिल जी ने उठाया है, देखते हैं क्या हाथ लगता है इसमें। तो इसका मेंटेनेंस का बहुत तगड़ा मामला है। 4 गाड़ियां जल चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो कंपनी अभी भी सोई हुई है। इनके जो मेंटेनेंस होती है गाड़ियों की, वो 7.5 मिस्त्रियों से करवाते हैं। ऑथराइज वर्कशॉप में इनकी मेंटेनेंस नहीं करवाते। इतनी बढ़िया वेल इक्विप्ड गाड़ियाँ आई थी, लेकिन उनको जो मेंटेनेंस ना होने के कारण, और इसमें जो फायर प्रूफ ये गाड़ियाँ बताई गई थी, 2 गाड़ियाँ नई जल की, 3 नई जली हैं और 1 पुरानी गाड़ी जली है। ये कहाँ की फायर प्रूफ गाड़ियाँ हैं। हम लोग जिन गाड़ियों पर बैठते हैं हमें पता है हम किस तरीके से काम करते हैं। देसियाँ इनके ख़राब है, गाड़ियों का मेंटेनेंस ठीक से नहीं है, बुरा हाल किया हुआ है। अब आपको 1 साल पहले की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली सरकार की ये वो कैट्स एम्बुलेंस है जिन्हें फायर प्रूफ बताया जा रहा है। इन एम्बुलेंस का फिटनेस भी हो चुका था। फाइनल टेस्टिंग के समय ही शादरा इलाके में खड़ी 2 गाड़ियों में आग लग गई। इस तरह करीब 110 में से 4 गाड़ियों में आग लग चुकी है। सवाल यह है कि जब दिल्ली सरकार ने 100 से ज्यादा फायर प्रूफ कैट्स एम्बुलेंस खरीदी, तो उनमें से 4 में आग कैसे लग गई। यानी भ्रष्टाचार की बू आना लाजमी है। कपिल मिश्रा ने भी पीसी कर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर इन्हीं कैट्स एम्बुलेंस की खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि 11 लाख की एम्बुलेंस को दिल्ली सरकार ने 23 लाख की खरीद दिखाई और स्वास्थ्य से जुड़ी चीजों में बड़ा भ्रष्टाचार किया गया। 100 कैट्स की एम्बुलेंस को खरीदने का घोटाला। 100 एम्बुलेंस कैट्स की दिल्ली की सरकार खरीदती है। हर एक एम्बुलेंस के लिए लगभग 23 लाख रुपए का पेमेंट किया जाता है, जिसके की बिल हमारे पास है। यहाँ पर 23 लाख रुपए का ये पेमेंट है। ये 22,85,608 रुपए का ये पेमेंट किया जाता है। लेकिन सरकार के अपने रेट के हिसाब से और टाटा ने जो एम्बुलेंस दी उसके हिसाब से मैं उसका बिल आपको दिखाता हूँ। ये एम्बुलेंस है, टाटा दे रहा है 8,74,000 रुपए में, इसका बिल है। 8 लाख की एम्बुलेंस टाटा दे रहा है। उसके बाद इस एम्बुलेंस में कुछ इक्विपमेंट लगाए गए हैं, उनकी रेट की पूरी लिस्ट यहाँ पर है। लगभग 2.5 लाख रुपए के सामान इसमें लगाए गए हैं। 8 लाख की एम्बुलेंस का बिल है, 2.5 लाख रुपए के सामान लगाए गए हैं, उनकी पूरी लिस्ट और उनका रेट है। और सरकार कितना पैसा दे रही है? 23 लाख रुपए, यानी लगभग 10 से 11 लाख रुपए की चीज के 23 लाख रुपए सरकार पेमेंट कर रही है। और बड़े जोर शोर से इन एम्बुलेंस का उद्घाटन किया जाता है।
ये किसका पैसा था। और उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले इन एम्बुलेंस को कहा गया कि ये फायर प्रूफ है। उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले 2 एम्बुलेंस खड़े खड़े बिना स्टार्ट किए जल के राख हो जाती हैं। जब इंस्पेक्शन होता है उसमें जल के राख हो जाती हैं। उसके बाद भी अगले दिन इन एम्बुलेंस को सड़क पे उतारा जाता है। सड़क पे उतरने के बाद 2 और एम्बुलेंस जल के राख हो चुकी हैं। 4 गाड़ियां सड़क जल के राख हो चुकी हैं। 100 गाड़ियों का पेमेंट हो चुका है। टोटल खर्चा एक एम्बुलेंस का जो 10 से 11 लाख आना था उसका 23 लाख रुपए दे दिया गया है, बिना गाड़ियों को ठीक से पास कराए हुए। कपिल मिश्रा दिल्ली सरकार पर एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। एम्बुलेंस घोटाले पर कैट्स एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन पहले ही भ्रष्टाचार की बात कह चुकी है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सभी तरह की जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें सीधी नजर टीवी।